हेलो फ्रेंड्स, अभी तक आप सब देख रहे हो कि सरू में चल रहा है एक जोरदार ट्विस्ट, जहाँ पे सरू को बेनकाब करने के लिए अनिका की नानी फिर से चल रही है एक बहुत बड़ी चाल। अब वो बनाने वाली है वो जड़ी बूटी, जिससे कि सरू उस जड़ी बूटी को खाते ही अपना सारा सच उगल देगी सबके सामने और सरू हो जाएगी बेनकाब। जैसे ही सरू का सच सबके सामने आएगा, हम गणेश विसर्जन के साथ साथ सरू को भी इस घर से अलविदा कर देंगे। वहीं पर अनिका पूछती है नानी से कि नानी ऐसा होगा कैसे। तभी वो कान में नहीं दिखाती है कि देख बेटा, ये है जड़ी बूटी, जिससे अब ये सरू खाएगी और पहुंच जाएगी, अब बता देगी अपना सारा सच। वहीं पर सर वो पूछती है अनिका कि ये मैं उसको खिलाऊंगी कैसे। तभी वो बोलती है कि देख, वो वहाँ पर लड्डू बन रहे हैं ना गणेश जी के विसर्जन के लिए, सबको प्रसाद बांटने के लिए प्रसाद, तो उसी प्रसाद में जाएगा ये सच बोलने वाली दवाई। और तभी लड्डू खाते ही सरू उसको लेगी अपना सारा सच, और होगा भी सेम वैसे ही। जब सरू पूजा कर रही होगी और पूजा करने के बाद जैसे ही भोग बना के बाहर निकलेगी, तभी अनिका आएगी और वहाँ पर वो जड़ी बूटी वाला पदार्थ उसमें डाल देगी लड्डू में। और जैसे ही वो सरू खाएगी, सरू हो जाएगी थोड़ी थोड़ी बेहोश और उगलने वाली ही होगी अपना सारा सच। तभी चंद्रकांत वहाँ पर आ जाएगा और रोक लेगा सरू को सच बताने से। उससे पहले होता कुछ ऐसा है कि जब सरू के घर में पूजा हो रही होती है, तभी वहाँ पर मूषक महाराज की जगह अनिका मूषक राज बन के बैठी होती है। वहीं पर पंडित जी जैसे ही बोलते हैं कि जाके सब लोग एक एक करके अपनी अपनी विश मूषक जी के कान में बोल दीजिए, ताकि आपकी विश जल्दी से जल्दी पूरी हो। वहीं पर सभी लोग एक एक करके जाते हैं। जैसे ही चंद्रकांत की बारी आती है, वहीं से सरू गुजर रही होती है अनिका को ढूंढने के लिए अनिका के रूम से। और जैसे उसकी नज़र पड़ती है अनिका के फ़ोन पर, उस पर उसकी कॉल आती है उस कॉस्ट्यूम वाले की, जिसने उसे अनिका को कॉस्ट्यूम दी थी। और वो बोल देता है कि अनिका जी 24 घंटे में मुझे वो कॉस्ट्यूम, क्योंकि वो मुझे कॉस्ट्यूम किसी और को भी देनी है। वहीं पर सरू बिना सोचे समझे समझ जाती है कि वो जरूर अनिका ने पहनी है और अनिका खुद मूसक की जगह पर बैठी है। और ये बात सुनते ही वो एकदम से चौंक जाती है, क्योंकि चंद्रकांत जी बताने वाले थे अपना सारा सच मूसक जी के कान में। और जैसे ही चंद्रकांत अपनी सारी बातें बता देता है, तभी सरू वहाँ से भागते भागते आती है और चंद्रकांत का हाथ पकड़ के साइड में लेके जाती है कि सर, आपने मूसक राज को क्या क्या बता दिया। तभी चंद्रकांत बोलता है कि मैंने तो अपनी सारी प्रॉब्लम बता दी, अब क्या करें। वहीं पे जैसे ये बात पता चलती है सरू को, तो सरू को बिल्कुल चौंक जाती है कि अब हमारा पर्दाफाश हो गया। वहीं पे अनिका अपना कॉस्ट्यूम हटाती है चेहरा और बोलती है कि बस सरू, बहुत हो गया, अब मैं ये नाटक और नहीं करूँगी। सबकी विश सुन सुन के मैं पढ़ रही हूँ, इसलिए मैंने कान में पहले ही ईयरबड्स लगा दिए थे। जो कि सोच रही थी सरू और चंद्रकांत कि उनका सारी पोल खुल गई। आज वहीं पे होता कुछ उल्टा है और गणेश जी सरू को साथ देते हैं और वो सारा सच पता करने से पहले ही उसे रोक देते हैं, क्योंकि अनिका ने ईयरबड्स लगा रखे थे तो वो गाने सुन रही थी, उसे किसी की कोई आवाज़ नहीं आई। वहीं पर सरू गणेश जी को आशीर्वाद लेती है और बोलती है कि भगवान जी, प्लीज़ आप चंद्रकांत जी की बड़ी बेटी को जल्द से जल्द उनसे मिला दीजिए। वहीं पर देखिए कि कहानी में क्या नया ट्विस्ट आने वाला है। आगे देखने के लिए बने रहे हमारे चैनल से, वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। और दूसरी ओर वेद हो गया है बहुत ज़्यादा गुस्सा सरू से, क्योंकि सरू को जो उसने चूनर दी थी सरोजा के कहने पर, वहीं पर उसे ये पता था कि अगर ये चूनर उड़कर सरू आती है पूजा में, तो उसे लगेगा कि शायद उसने उसके एक्सेप्ट कर लिया है प्यार को और वो उसे लाइक करने लगे। वहीं पर होता कुछ उल्टा है, जैसे क्योंकि ये सारी बातें तो अनिका ने सुनी थी कि वेद ने अनिका के कान में कहा था, तो अनिका चल देती है उल्टी चाल और जो चूनर सरू को वेद ने दी थी वो उल्टा ही उसे पार्सल करा देती है वेद के घर पर। और वेद को लगता है जैसे ही वो चूनर दिखता है कि सरू ने ये बिना देखे सोचे समझे ही मुझे वापस दे दिया, तो इसका मतलब कि सरू मुझे लाइक नहीं करती। और जब वो रचना की नज़र पड़ती है उस चूनर पे, तो रचना को पता चलता है और उसी टाइम पर कॉल आ जाती है सरू की। सरू से बोलने वाली ही होती है कि मेरे को जो गिफ्ट दिया था वेद जी ने वो मुझे नहीं मिल रहा है। वहीं पे रचना बिना सोचे समझे अपना सारा गुस्सा निकाल देती है सरू पे कि तुम्हें वेद भाई ने इतने प्यार से गिफ्ट दिया और तुमने उसे वापस दे दिया। मैं ये बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं करूँगी कि कोई मेरे भाई का दिल तोड़े। तभी पहुंच जाती है सरू वेद को बताने के लिए पूरा सच कि मैंने वो चूनर वापस नहीं दी, मैं तो खोल के देख भी नहीं पाई। उससे पहले ही मिल जाएगी तारा सरू को और वो उसे फिर से सुनाने लग जाएगी और उल्टा सीधा बोलने लग जाएगी। उससे पहले सरू जब देखती है अपनी सरू को, उससे पहले ही तारा पहुंच जाती है और फिर सरू जब सोचने लगती है कि तारा जी यहाँ पे आ गई हैं तो अब ये खुद ही बात कर लेंगे।
तो अब क्या वेद और सरू हो जाएंगे फिर से एक, यहाँ पे हो जाएंगे हमेशा के लिए अलग। तो आगे देखिए कहानी में क्या नए ट्विस्ट आने वाले हैं।